एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके डिवाइन फेमिनाइन आदि शक्ति गाइडेंस। तो ये वीडियो होगा लगभग आपको क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर के एक्शंस के बेस पे आपको क्या करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को सलाह दे रहे हैं माँ। डिफरेंट टाइप का कार्ड्स आएगा, डिफरेंट टाइप का क्लू आएगा, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू आपके पार्टनर के फीलिंग्स, व्हेन इट कम्स टू आपके पर्सनल इंट्यूटिव पावर, क्योंकि शक्ति अनलिमिटेड है। ओके और इनका कुछ एक पर्टिकुलर डायमेंशंस नहीं होता है, तो डिफरेंट किस्म का रीडिंग हो सकता है। एंड तक देखिएगा, पेशेंस मेंटेन करके रखिएगा, एक एक चीज़ इंट्यूटिवली देखिएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके साथ हुबहू मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके प्रेडिक्शंस देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं एक ओवरऑल डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस दे रहा हूँ। इनमें से हो सकता है कि आपको कुछ आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे, दूसरे पर्सन को कुछ रेजोनेट करेंगे, बट मेरा मकसद है एनलाइटमेंट एंड एट द सेम टाइम जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है, माँ का जो मैसेज है वो आपके सामने पहुंचा देना। सो इस मैसेज को, इस रीडिंग को इंट्यूटिवली लीजिए, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। और मैं ये जो समाज के जो फिक्स्ड रूल्स है वो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं एस्केप करता हूँ, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में कुछ करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मास कंडीशनिंग से दूर होके ये रीडिंग को देखिए एंड एट द सेम टाइम को बहने दीजिए और ऑटोमेटिकली सरेंडर करके रीडिंग को देखिए। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे मैं आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, ना ही मैं 1-on-1 सेशंस करता हूँ। यस, एक टाइम पे करता था, बट ये परमानेंटली बंद हो चुका है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी स्कैमर्स को पैसा मत भेजिए और मैं कभी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा। सो अगर कोई भी आपको कॉल मैसेज करेंगे तुरंत उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपसे पैसा मांगने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सो माँ काली गाइडेंस दे दीजिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए। काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षकर्गो वामर्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघ ब्रह्मं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कंठवसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशुभो जुगुभानकं करदष्टं प्रीणतिपदनं सवलंकरसंघाते किदत्कच्छमुखं शुक्रदयागलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं सुस्नय वासनं बालार्कमण्डलाकारचरणत्रिमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलवं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावाभिचरति कुसुमनितं महाकालिनं चौसनं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्वैराराम सर्वरूपम् एवं संचितयत् कालिधामकमर्तमखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मैसेज दे दीजिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए, उनको क्या करना चाहिए, अभी क्या चल रहा है। पहले 2 मैसेज आया है, बट फिर भी मैं और कुछ डीप मैसेजेस देखूंगा। माँ प्लीज़ कुछ डीप मैसेजेस भेज दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पे क्या करनी चाहिए। माँ प्लीज़ कुछ मैसेजेस भेज दीजिए। माँ कुछ मैसेजेस भेज दीजिए, कुछ मैसेजेस भेज दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ मैसेजेस, कुछ डीप मैसेजेस भेज दीजिए। माँ कुछ डीप मैसेजेस भेज दीजिए, कुछ डीप मैसेजेस भेज दीजिए, कुछ डीप मैसेजेस भेज दीजिए। ओके डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और एक मैसेज गिर भी गया है, उसको मैं अलग करके रख दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी सारे मैसेजेस को देख लेता हूँ एक एक करके। आज ना एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो और आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट खुद को पुश कर रहे हो, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश कर रहे हो। सो पहला कार्ड यहाँ पे आया है रुद्र काली माँ, एंड रुद्र काली माँ आपको बोलेगी योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर, सोल इवॉल्विंग, एंड ऑफ फियर। आई थिंक यस, बहुत ज़्यादा डर रहे हो किसी बात को लेके, किसी सीक्रेट्स को लेके, कुछ चीज़ को छुपा रहे हो, कुछ मिसमैच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। खुद की गलतियों को पता चल रहा है या फिर सामने वाले पर्सन को। कुछ ऐसे धर्म संकट में फंसे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप गलत कुछ किए हो, कुछ गलत बहुत बुरा हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे माँ रुद्र अवतार लेने के लिए बोल रहे हैं। लाइक आप
नागपास जैसे कि नेगेटिविटी का जो घेरा है उसके अंदर आप फंस चुके हो। ये घेरे से बाहर निकालने के लिए आपको अपना रुद्र अवतार पे आना है। लाइक माँ को इन्वोक कीजिए। जब जब आप खुद के रुद्र अवतार पे आएंगे तब तक रुद्रकाली आपके अंदर प्रकट होंगे और आप किसी के ऊपर आपका प्रहार नहीं करेंगे, किसी को अपना नेगेटिविटी को एकदम किसी को झाड़ आप नहीं देंगे या फिर किसी को शाउट नहीं करेंगे, ये आप खुद के साथ चैनलाइज करेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि यू आर वेरी एंग्री, यू डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो आप, बट आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको खुश नहीं दिख रहा है। लाइक आप खुश नहीं हो, आप चाहते हो आप खुश हो बट आप खुश नहीं हो पा रहे हो। बार बार एक दो चीज़ ऐसे कन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ रहा है। वेल माँ आपको टेस्ट ले रहे हैं। जब कुछ चीज़ आपको माँ देते हैं उसके पहले कई बार माँ देखते हैं कि क्या आप नेगेटिविटी को झेल सकते हो, क्या आप कंप्लीटली नेगेटिविटी से आउट हो। आई थिंक नहीं। रुद्र अवतार आपको अभी भी देख रहा है कि अभी भी आपको फिजिकल रियलिटी में दिलचस्पी है। वेल रुद्र काली माँ आपको यही बोल रहे कि फिजिकल रियलिटी में अगर आप दिलचस्प रहोगे कि अब मिलेगा, कब मिलेगा, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तब उतना ज़्यादा आप अंदर जाओगे, उतना ज़्यादा आप घुस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे। रैदर ये है कि बिट योर फियर विथ योर एंगर। आप अपने गुस्से से अपना डर को भगाओ कि जो होना है। मैं तो ठान लिया हो कि मैं करूँगी तो करूँगी, मेरे पास माँ है। अटल रहिए मतलब रुद्र काली का अवतार लेके जो भी गुस्सा है, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे लड़िए और बोलिए कि नहीं, आई एम गोना स्टिक टू माय बेसिक प्रिंसिपल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो डिसीजंस लिया हो, जिसके साथ रहने के लिए सोचा हो, उसी के साथ रहूँगा। भले वो गुस्सा करे, जो भी करे, मेरे पास ऑप्शन है। मैं एक हीलर हूँ, मैं खुद सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, सिचुएशंस को घुमा सकता हूँ। सो ये इस एनर्जी पे आइए। सेकेंडली भीमा काली माँ, अगेन हिडन डिज़ायर फुलफिल होने वाले हैं। अगेन आज भी आप माँ से कुछ पूछ रहे थे, कुछ ऐसे चीज़ पूछ रहे थे जो चीज़ का आंसर्स आपको नहीं पता चल रहा है, या फिर जो चीज़ को आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को पसंद आ रही है बट आप धर्म संकट में हो कि उस चीज़ को, उस पर्सन को पसंद करनी चाहिए, उस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करनी चाहिए, या फिर आप अभी भी किसी पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, या फिर किसी पर्सन को लेके बहुत चिंतित हो। लाइक आपको लग रहा है कि हाँ आप प्यार तो करते हो बट हु नोज, अगर कोई सेकंड पर्सन आ जाए या फिर फिजिकली आप किसी से अट्रैक्टेड हो जाते हो तो क्या आप ऐसे ही चेज़ करते रहोगे या फिर चेज़ कर पाओगे। ऐसा आपको लग रहा है कि आप किसी को चेज़ कर रहे हो बट वो रिप्लाई नहीं दे रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे भीमा काली बोल रहे कि नहीं, हर चीज़ के आंसर्स आपको खुद नहीं ढूंढनी है, या फिर खुद हर चीज़ का आंसर्स आपको पता चल जाएगा सही टाइम आने में। बट कुछ ऐसा डिसीजंस मत लो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब फेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक आपका एक साइड ऐसा बोल रहे कि नहीं, किसको मैं मानूँ, कैसे भी मानूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ सुना, कुछ नहीं होता है। आई थिंक अगर ऐसा बिलीफ है बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये आपके जो एक होता है लॉजिकल माइंड अक्सर नेगेटिविटी को कंज्यूम करते हैं, ओके, और वो नेगेटिविटी आपको काम को करवाते हैं, नेगेटिव काम को करवाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे माँ बोल रहे कि सरेंडर कीजिए, जो होना है देखा जाएगा, बट पहले आप भक्ति से वेट करना सीखिए। वेटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू काली साधना। तो हो सकता है कि आप साधना कर रहे हो बट कुछ भी नहीं दिख रहे है आपको फिजिकल रियलिटी में। यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि वेट फॉर द एंड, अभी गिव अप मत कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चीज़ कंप्लीट टर्न आउट होंगे, आपके फेवर में जाएंगे, और ये तो सूचना है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के अंदर आप चेंजेस देखना स्टार्ट किए हो बट वो आपको लगता है कि चेंजेस हो रहे हैं, आपके एक लॉजिकल माइंड में भी आपको बोल रहे हैं कि नहीं वो चेंज नहीं हो रहे, ये सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्शन है। नो, किसी पर्सन चेंज हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके बारे में और ज़्यादा आपको पसंद करना स्टार्ट किए हैं। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि नंबर 3 है, हो सकता है वो पर्सन एक वर्गो हो, जेमिनाई हो, कैंसर हो, टॉरस हो, लियो हो, एक्वेरियस हो, लिब्रा हो, या फिर ऐसा मेरे को लगता है कि उस पर्सन का एज 35 हो सकता है, 26 हो सकता है, 41 हो सकता है, 62 हो सकता है, 55 हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम 45 से लेके 50 हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है एक मैरिड पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, हो सकता है एक डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो,
या फिर हो सकता है आर्मी में हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किस्म का है। लाइक इसके हिसाब से ये सही है, ये बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप के पर्सन है। तो अक्सर क्या होता है कि ये एक ऐसा काम को प्रायोरिटी देता है कि आपको भी लगता है कि आप कुछ मायने ही नहीं रखते हो इसके लाइफ में। बट ये ना धीरे धीरे आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप जो कह रहे हो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पता चल रहा है कि आपका अहमियत क्या है। पहले तो ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, बट अभी ये पर्सन हाल ही में आपके बारे में भी सोचना स्टार्ट किए हैं। तो भीमा काली ये चीज़ देख रहे हैं कि आप भी चाहते हो अंदर से कि ये पर्सन आपको समझे, बट आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपको लग रहा है कि इस पर आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये कभी भी नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन सुधर रहे हैं और अंदर ही अंदर ये आपको भी ये चीज़ पता चल रहा है। हो सकता है कि अभी तक नहीं चला है, बट आपको पता चलेगा। नाउ थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है इच्छामयी काली, एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। Glorious manifestations of your soul is happening. You will get siddhi and you are doing great spiritual practice. Now यहाँ पे क्या आता है ना, सोल सूदिंग हैप्पीनेस। तो ये जो इच्छामयी काली है, इसका मतलब है कि जो आपका मनवासना है, जो इच्छा है, वो पूर्ण रूप पे आपको देखने को मिलेगा। सो लाइक भीमा काली इज बेसिकली सेटिंग द स्टेज ऑन, ओके। और ये मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ गिले शिकवे भी है, रिग्रेट भी कर रहे हैं। आई थिंक क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन शायद उनके पास बहुत ख़राब थे, या फिर उसके पेरेंट्स जो थे ना वो बहुत कंट्रोलिंग थे। ये पर्सन कुछ अलग है, बट इसके पेरेंट्स हमेशा आपके बारे में इसको भड़काए हैं, या फिर लव के बारे में इसको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिला है, या फिर इसको मौका ही नहीं मिला है प्यार को ढूंढने में, या अक्सर पढ़ाई या फिर कैरियर में बहुत बिजी थे। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को फ्रीडम मिल रहा है, कोई पर्सन समझ रहे हैं कि उसके माँ बाप के बाद जाने के बाद कौन उसका ख्याल रखेंगे। आई थिंक कोई पर्सन सीक्रेटली डिपेंडेंट हो रहे हैं, कोई पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं। हाल ही में आपका कोई लुक्स या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए हो, या फिर कुछ कन्फेस किए हो, किसी पर्सन को अपने बारे में कुछ बोले हो, आपके एक डिफरेंट साइड्स ये पर्सन देखे और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है एंड सेटिस्फाइड है। तो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है इच्छामयी माँ आपके साथ कनेक्टेड है, मतलब जो भी विशेस आप लेके चल रहे हो, इस टाइम पे आपका जो ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस है, जो एक विश है, हो सकती है किसी के साथ शादी, या फिर किसी के साथ घर बसाना, किसी को अपने लाइफ में बुलाना, रिकन्सिलिएशंस, जो भी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, ये आप अच्छे तरीके से कर रहे हो। नाउ बहुत आसान होता है किसी को बोलने में कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट जो करते हैं उसको पता है। एक सिद्धि मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? एक जो नेगेटिव इंटीमेट थॉट्स है उसको हटाना पड़ता है, ऑब्सेसिव बिहेवियर को हटाना पड़ता है, हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ता है। आप ओवर भी नहीं जा सकते हो, अंडर भी नहीं जा सकते हो, लाइक बहुत कम भी कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक लाइन के अंदर रहना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत जल्दी हम लोगों को लग जाता है कि शायद हार मान लेना ही सही होगा, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेंगे। तो आई थिंक एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से आप दोनों गुजर रहे हो, जहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशंस, बट आपको उस तरफ का जो स्टोरी है वो पता नहीं है। इच्छामयी माँ जो अब खेल रहे हैं ना जिसके साथ, उसको पता है लाइक जो चीज़ एकदम 99% श्योर फेलियर है, वो चीज़ टर्न आउट होके आता है। ये कंप्लीटली आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपके मैनिफेस्टेशंस पावर के ऊपर निर्भर है। तो अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब झूठ है, तो ये गलत है। देखो, आपको कोई मैं मेथड नहीं फॉलो करने के लिए बोलूँगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि भक्ति से सब कुछ आप जीत सकते हो। अगर आपका भक्ति स्ट्रांग है, अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को हटा के सिर्फ भक्ति से लड़ोगे कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, मेरा सोल गोल सच्चा है, और उस पर मेहनत करते जाओगे। प्यार करना मतलब क्या है? खुद को चेंज करना। प्यार करना मतलब क्या है? ईगो को हटाना। प्यार करना मतलब क्या है? खुद के अंदर बेटर क्वालिटीज़ को मतलब इन्वोक करना, क्रिएट करना, इनकलकेट करना, बेटर थॉट्स को इनकलकेट करना। प्यार करना मतलब ये नहीं कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को मिलना चाहिए। सच्चा प्यार में झगड़ा नहीं होता है, सच्चा प्यार में मैं तुम ये नहीं होता है। सच्चा प्यार होता है जैसे कि मीरा और कृष्ण जी का, जो अनकंडीशनल है। और इस मॉडर्न ज़माना आपको सिखाते हैं कि नहीं, अपना हक को मांगो। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि कुछ लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिन लोगों को लव मैरिज होता है, बट कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि प्यार तो छोड़ दो, उसको बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि
वो पर्सन खुद को नहीं जानते। आई थिंक ऐसा हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कंप्लीटली सिंगल हो, ऐसा हो सकता है आप कभी भी किसी पर्सन को नहीं मिले हो, बट मन ही मन आप किसी को पसंद करते हो, लाइक प्लेटोनिक किस्म के, और उस पर्सन को लिए आप देख रहे हो सकता है ये सीक्रेट क्रश हो जिसके आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, बट उस पर्सन को कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ये शायद आपको लगता है, यहाँ पे आ रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उस सिचुएशंस के लिए एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो ना। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ। क्या है ना, इच्छा में माँ मतलब क्या है, एंड ऑल्सो भीमा काली माँ, ये लोग जानते हैं कि आप कितना डिग्निफाइड हो। भी कोई आपको प्रपोज करेंगे और आप उसको हाँ बोल देंगे, आप ऐसे टाइप के पर्सन नहीं हो, या फिर आप प्यार ढूंढने के लिए नहीं निकलते हो, या फिर आप एक रिलेशनशिप से लेके दूसरे रिलेशनशिप पे ऐसे नहीं चल जाते हो। आपके सोल का जो मीडियम है, ऐसे ही कोई एक ऐसे पर्सन यूनिवर्स आपके पास लेके आ रहे हैं जो आपके मीडियम के साथ मिलता जुलता है, जिसके स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी आपके स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी के साथ मिलता जुलता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन अप्रैल बॉर्न है, कोई पर्सन एरीज है, लियो है, जो आपके साथ मिल सकता है, जिसका बर्थ नंबर 4 हो सकता है, जिसका बर्थ नंबर 8 हो सकता है, जिसका बर्थ नंबर 2 हो सकता है, 22 हो सकता है उसकी बर्थ डेट, 4th ऑफ एनी मंथ हो सकता है उसका बर्थ डेट, 24 हो सकता है उसके बर्थ डेट, 4 हो सकता है उसके बर्थ डेट, मैंने बोला था, 14th हो सकते हैं उसके बर्थ डेट, 18th हो सकते हैं उसके बर्थ डेट। एंड मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन कुछ अपने परिवार से दूर रहते हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन को चाहते हो सकता है कि उसका एक शादी है। आई थिंक आपको भी ये चीज़ पता है, और ये चीज़ गिल्ट आपके अंदर लेके आते हैं। हो सकता है आपका भी एक शादी है, आपके अंदर पे भी एक गिल्ट है, बट इच्छामयी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि देखो, हर डिवाइन फेमिनाइन का स्ट्रगल अलग होता है। बहुत अच्छे से हम लोग बोल देते हैं कि इसका कैरेक्टर खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है, वो तो सबके साथ घूमते, बट हर फेमिनाइन पर्सन के अंदर एक माँ का रूप होता है, सृष्टि का रहस्य उसके अंदर रहता है। तो काली ओरेकल जब आप रीड करोगे या फिर काम करोगे काली माँ के साथ, तब आप किसी भी वेमेन को जनरलाइज नहीं कर सकते। हर वेमेन को आपको रिस्पेक्ट करना ही है। दैट इज़ द हाईएस्ट प्रिंसिपल। आप बोल सकते हो कि तो फिर दादा जो लोग गलत काम करते हो, वेल उससे वेमेनहुड का कोई लेना देना नहीं है, उससे पर्टिकुलर सोल का कर्मा है, और जो वो सोल का खराब कर्मा करेगा उसका विचार धर्मराज करेंगे। नाउ द थिंग इज कि इच्छामयी माँ का इस टाइम पे वो क्या करेंगी। इच्छामयी माँ क्या करे, आपको आपके ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस के पास लेके आ रहे हैं। तो रिकनसाइल के लिए अगर आप रिकन्सिलेशंस के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज अ कार्ड विच इज सेइंग कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ आप बोल सकते हो कि कैसे मैं समझूं सही पर्सन। वेल ये आपके लॉजिकल माइंड बोल रहे हैं। नाउ आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं चाहिए, आपको अपना काम करते जाना है। सो लाइक प्यार कर रहा आप कर रहे हो, मतलब क्या है, आप सबसे डिफ़िकल्ट काम को चूज़ कर रहे हो। जब आप प्यार कर रहे हो मतलब एक ही साथ आप अपने सोल डेवलपमेंट कर रहे हो, एक ही साथ आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हो, एक ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी आप सोच रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड है, इमोशनली हम बहुत कनेक्टेड है, बट फाइनेंस मेरा वीक है। अगर वीक है तो उसके ऊपर फोकस करो। कोई भी वीक चीज़ को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो अगर आप स्पिरिचुअली बहुत इनरिच नहीं हो तो डेफिनेटली प्यार करने से पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी जानो। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत इनरिच्ड हो, मान लो फाइनेंशियली भी बहुत आगे बढ़ गए हो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, बट इमोशनली बहुत वीक हो, तो इमोशन को आपको काम करनी है, इमोशंस के ऊपर आपको काम करनी है, मेडिटेट करनी है हार्ट चक्र के ऊपर। सो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो इच्छामयी माँ आपको बोल रही है कि आपका जो इच्छा है वो आप पूरा कर पाएंगे। आपके नसीब में वो पर्सन है। येस, दिस कुड बी द पर्सन। बट बात आते हैं कि बिलीव का। क्या आप खुद बिलीव करते हो खुद के सपनों के ऊपर? क्या आप खुद भरोसा करते हो खुद के ऊपर? क्या आप अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर भरोसा करते हो? अगर करते हो तो आपको मिलेगा। जो चीज़ के ऊपर आप डाउट करेंगे वो चीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप डाउट भी करते हो कि भगवान नहीं है तो आपको कभी भगवान नहीं मिलेगा। बट अगर आप भक्ति के साथ आप चलोगे तो आपको मैं लिख के बोल सकता हूँ, डिवाइन एंटिटी आपके सामने आके आपको मदद करेंगे। देखिए, ह्यूमन ईगो, हमारे जो ईगो है वो ईगो ना ईश्वर को अपने रिलेम से हमारे रिलेम पे लेके आते हैं और हमारे जैसे ईश्वर को
सोचने में मजबूर कर देते हैं, जैसे कि ये काम करूँगा तो ईश्वर पाप दे देंगे, ये काम करूँगा तो ईश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। किसी को खुश करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और ये खुश रखना, गुस्से में आना, ये ह्यूमन लोगों के काम है। एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको ऐसा लग जाएगा कि सभी लोग सेम हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, और आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसके फ्रीक्वेंसी एकदम छोटू सा है, तो वो उतना छोटा फ्रीक्वेंसी लेके कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो आप फॉरगिव कर सकते हो, कि आप फॉरगिव करोगे ही। सो सिमिलरली ईश्वर का जो फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन का जो फ्रीक्वेंसी है, वो इतना परफेक्ट है कि वो अपने अंदर ही विलीन है। अब उसको आपके मतलब आपको अगर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है, तो आपके अंदर में भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब वो क्वालिटीज़ किससे मिलता है? प्यार से। नाउ इफ़ यू आर लविंग समवन, साथ ही साथ आपको अपना इमोशनल बैगेजेस को हटाना है, अनकंडीशनल पहले ही होना है। अगर आप नहीं हो पा रहे हो तो आपको ईश्वर करवा देंगे अनकंडीशनल। सेकेंडली, इमोशनली ओपन, मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि आप बहुत लोनली हो, आप ये सोचोगे कि नहीं, जो भी पर्सन मिला है, जिस तरीके का कनेक्शंस मिला है, इससे आप हैप्पी हो, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। ये रीडिंग आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि डिवाइन आपको ये रीडिंग दिखा रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि उनके तरफ से मैसेज, उनके तरफ से कॉल, ज़रूरी ये है कि आपके खुद की इमोशंस के साथ आपका कनेक्शन सही है ना। वहाँ पे एक ब्लॉकेजेस आते हैं। इच्छा महिमा वही चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, यू विल गेट सिद्धि। बट जब सिद्धि मिलता है ना, तब जाके क्या होता है कि आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो, तब जाके आपको ये छोटे छोटे खुशियों आपको खुश नहीं रख पाते हैं। तब जाके आपको लगता है कि नहीं, एक ग्रेटर कम्युनिटी का अगर भला हो रहा है, एक पूरे परिवार का अगर भला हो रहा है, पूरे कॉलोनी का अगर भला हो रहा है, पूरे नेबर का अगर भला हो रहा है, तब जाके आपको खुशियाँ मिलता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इच्छा महिमा आपको आपके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अगर ये रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा तो किसको आप चूज़ करोगे, या फिर फ्यूचर में कोई आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वेल ये आपके हाथ में भी नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के ऊपर भी नहीं दे सकते हो। ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं आप और आपके डिवाइन के कनेक्शंस के अंदर। ना इच्छा महिमा आपको बोल रहे कि अगर आप अपना ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखोगे, लाइक अगर आप बिलीव करोगे एवरी डे एक नया अपॉर्चुनिटी, एवरी डे लाइफ चेंज हो सकता है, एवरी डे कुछ अच्छा हो सकता है, ये इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलोगे एंड ये सोचोगे कि जो भी हो रहा है माँ की इच्छा के अनुसार हो रहा है, सो आपको अपना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है निस्तारिणी काली। तो कालीमा विल ब्रिंग रिलीफ हियर एंड एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। हो सकता है एंडिंग ऑफ नो कॉन्टैक्ट, एंडिंग ऑफ अ टफ पीरियड, एंडिंग ऑफ अ वेरी रफ फाइट। हो सकता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था किसी के साथ, एंड एट द सेम टाइम निस्तार मिलना मतलब क्या है कि रिलीफ मिलना। तो हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल, डिवाइन फेमिनिन अपने जोन पे नहीं आ पा रहे थे, डिवाइन फेमिनिन को बहुत डर लग रहा था, हो सकता है रोना आ रहा था, फील नहीं कर पा रहे थे, इंटीमेट नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रेशर फील कर रहे थे, ये जो टाइम के फ्रेम के अंदर आप दब गए थे। तो यहाँ पे निस्तार मिल रहा है, मतलब आप खुल के जी पाओगे, रोओगे, हंसोगे, ज़िंदगी को फील करोगे, हर सांस को फील करोगे, एंड एट द सेम टाइम आप अपने अवतार पे आ रहे हो। निस्तारिणी कालीमा एंड इच्छामयी कालीमा अगर आप दोनों को एक साथ रखोगे, इट्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ रिलीफ, मैनिफेस्टेशंस एंड ग्रोथ। नाउ आता है संहार काली एंड धन काली। रिमेंबर कल भी धन काली माँ एंड संहार काली माँ आए थे, आई थिंक रुद्र काली माँ आए थे कल, आज संहार काली माँ आया। सो यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर माइंड। संहार, ओके, ब्रेक द ट्रैप मतलब जो कंडीशन, मैंने वही चीज़ का डिस्कस कर रहा था। आप मन ही मन एक वॉल क्रिएट किए हो और उस वॉल से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, उस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। दोनों के बीच में ना एक इमोशनल वॉल क्रिएट हुआ है, और उस वॉल को तभी जाके आप तोड़ सकते हो जब आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। लाइक व्हेन यू कैन मूव ऑन बाय योर ओन, लाइक जब आप सोचोगे कि नहीं, मेरे को अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है, और जब आप वो रिस्क लोगे, जब आपको लगेगा कि नहीं, किसी से झगड़ा करके नहीं, किसी से कुछ मांग के नहीं, सिर्फ साइलेंट होके आप अपना सोल पर्पस के करीब जाओगे, ऑटोमेटिकली वो ट्रैप
लूज़ होता दिख जाएगा। लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि नहीं शादी होगा, नहीं होगा तो, अगर ये प्रॉब्लम होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो हो रहा है वो नहीं हुआ तो। वेल आपको किसी के ऊपर किसी के दया पे जीना नहीं है। संहार काली माँ सिखाते हैं कि अपना ख्वाहिश अपने पास रख के वो सपने को देख के आप जियो। कहीं ना कहीं यहाँ पे धन काली माँ एंड संहार काली माँ सेम चीज़ बोल रहे कि योर सोल इज नाउ अलाइंड विथ योर सोल पर्पस, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ एंड यू विल अट्रैक्ट द राइट थिंग विदाउट ग्रीड। सो क्या आता है कि अगर आप वन सेंटर्ड हो गए थे, वन डायमेंशनल हो गए थे, सारे थॉट्स एक ही जगह एक ही तरीके का आ रहा था, एक ही तरीके से अगर आप सोच रहे थे, तो इट्स अ हाई टाइम टू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। उतना डर डर के मत जिए। काली माँ लाइफ को बोल रहे कि आसान बनाइए। आसान तभी जाके हो सकता है लाइफ जब आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी के ऊपर छोड़ दोगे, जब आप टाइम के पीछे मत भागोगे कि कब होगा, एज बढ़ रहा है, मनी नहीं आ रहा है। वेल सब हो जाता है, वेट एंड अपना काम करते रहिए। जैसे कि अगर काम का तलाश करो, प्लीज़ कीप सर्चिंग। अगर एक रिजल्ट्स को एंटिसिपेट करो, उसके साथ साथ जो भी टाइम वेस्ट ना करके कुछ भी क्रिएटिव काम आप करते रहो। क्रिएटिविटी आपको अपना पैशंस ढूंढने में मदद करता है, वेल्थ जनरेट करने में मदद करता है और आगे लेके जाता है। दूसरों को आपको कुछ ऐसा आपको अगर लगता है कि आप दूसरों को हेल्प नहीं कर पाते हो या फिर कर पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हेल्प करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोच के जाओ। जब आप अच्छा सोचोगे यूनिवर्स उसका रिटर्न देगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं, सामने वाले पर्सन जो है, जो आपके फेवरेट पर्सन है, वो आपके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ अ फ्यूचर, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो ट्रैप है, जो एंजाइटी है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी है, उसको आज आप तोड़ रहे हो सकता है कि ट्रस्ट करके अपने खुद को काम डाउन करके आगे बढ़ रहे हो। मार्केट रेट्रोग्रेड चल रहे हो तो अनाप शनाप सोच आ ही रहे हैं, एंड योर बिगेस्ट एनिमी इज़ योर फियर। सो आप डर भी रहे हो, पुश भी कर रहे हो खुद को। आई थिंक वो पुश ना करके एक दिन ब्रेक लीजिए। जितना भी टफेस्ट काम है, इमोशनली अगर बहुत लो फील कर रहे हो, एक दिन ब्रेक लीजिए, समझिए बात को कि ऐसे आप गिव अप नहीं कर सकते हो, ऐसे रो रो के आप नहीं जी सकते हो, ऐसे डर डर के नहीं जी सकते। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड्स है, और वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स आप हो जिसको माँ आपके पास इच्छामयी माँ, निस्तारिणी माँ, वो आपके साथ काम करे। कोई ना कोई तो सलाह मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ आएगा ही आएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं लास्ट कार्ड जो कार्ड गिर गया था उसको रिवील करूँगा, और वो माय गॉड ये पार्वती काली माँ है। अब देख लीजिए, पार्वती काली माँ है, एंड ये साफ बात बोले कि योर डिग्निटी इज़ अबव ऑल, रिस्पेक्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट अदर्स, लीडिंग शोइंग द वे। पार्वती काली माँ आपको यही बोल रहे कि अपने आत्मर्यादा के साथ, सोल डिग्निटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपको पीछे धकेल रहे हैं, लोग आपको नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अब्यूज़ का शिकार भी आप बन रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट नहीं है, हो सकता है फैमिली के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हो। वेल जब भी आप ये सोशल जो ट्री है या फिर रास्ता है उससे अलग जाके, उससे कुछ अलग हट के कुछ करोगे, 90% लोग बोलेंगे आपसे कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग बोल रहे हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, वो लाइफ में एक प्रेडिक्टेबल ज़िंदगी जी रहे। सो यस, अपनी डिग्निटी यानी कि आपको आकाश वृत्ति के बारे में सोचना है कि जब जब माँ आपको कुछ दे रहे उसका भरपूर उपयोग कीजिए, जब माँ नहीं दे रहे वेट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम माँ जब देंगे तब आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट सरेंडर करनी है, अपने डिग्निटी के साथ चलनी है, अपना क्रिएटिविटी के साथ चलनी है, टाइम वेस्ट ना करके कुछ ना कुछ करते जाना है। और कुछ ना कुछ जब आप करोगे तब आप माइंड को यूज़ करोगे, और जब आप माइंड को यूज़ करोगे तब आप पॉजिटिव ही सोचोगे, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ नहीं हो सकता है। सो जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, भला वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, बाहर जाना हो, सोचना हो, नए तरीके से ज़िंदगी को सजाना हो, घर सजाना हो, ये एक क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है। और पार्वती काली माँ बोल रहे हैं कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कीजिए, आधा अधूरा करके छोड़ दीजिए मत। जो रिलेशनशिप्स आप लेके चल रहे हो उसको कंप्लीट कीजिए, उसको छोड़िए मत। रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, बट रिवॉर्ड्स के लिए आप उस रिलेशनशिप पे नहीं हो, वो तो आपका एक ऑक्सिलरी काम है। आप अपने स्ट्रेंथ से किसी रिलेशनशिप को
ऊपर ले जा सकते हो और हाई बना सकते हो. सो अपना काम करते रहिए, बी अनकंडीशनल, बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड. लेट्स सी इस पे डिवाइन क्लू क्या आ रहा है आज इस वक्त आपके पर्सन के लिए, क्या डिवाइन क्लू एंड आपके लिए क्या डिवाइन क्लू ओवरऑल आप. ओके, फर्स्ट डिवाइन क्लू ये हमेशा आता है, फिल द काली इनसाइड योर्स देन यू कैन चेंज. सो आई थिंक आप काली माँ हो, ये चीज़ फील कीजिए तब आप चेंज कर सकते हो. एंड सेकेंड एग्जैक्टली इट्स योर एंजाइटी स्पीकिंग नॉट योर इंट्यूशंस. कल भी सेम कार्ड आया था तो लगभग सेम एनर्जी ही है. आई थिंक आप लोग बहुत एंग्शियस हो रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहे कि काली माँ कितना कितना वो एडवांस्ड है. भले वो मतलब उससे ब्रह्मांड सृष्टि हुआ था, बट आज आप जो लोग आज जो एडवांस लेवल पे लोग जो सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस फेमिनिज्म को लेके वो चलती है. लेट्स सी और क्या डिवाइन क्लू, कोई एडवांस डिवाइन क्लू मिलता है कि नहीं. लेट्स सी. माँ मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एक ओके. Your mind matters, nothing else. Accept your defeat first, celebrate your success last. I think जो मन बोल रहा है उसको सुनिए, बाहर वालों का मत सुनिए. आपका माइंड ही मैटर करता है इस सिचुएशंस पे और कुछ नहीं मैटर करता है. सो प्लीज़ लिसन टू योर माइंड. यस, शायद आप अभी आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, बट कम से कम एक सुकून लेके आप चल सकते हो. आखिर में आपका जीत होगा, डेफिनेटली आपका जीत होगा. और क्या एडिशनल डिवाइन टिकट्स फ्यूचर के लिए, क्या डिवाइन टिकट फ्यूचर के लिए, क्या डिवाइन टिकट फ्यूचर के लिए. ओके, अ सिग्निफिकेंट चेंज इज ग्रोइंग इन योर सिचुएशंस. मैंने वो चीज़ बोला भी था, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है. और वो चेंज किस तरीके का आ रहा है, कौन सा एनर्जी के ऊपर बेस्ड है वो चेंज, कौन सा एनर्जी के ऊपर बेस्ड है. ओके, दो कार्ड्स आए. फर्स्ट एनर्जी आए हैं आद्या काली, फायर एनर्जी. सो जो लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो उन लोगों के लिए एयर एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए है. कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ हाफ ट्रूथ आपको पता था, पूरा सच बाहर आ रहा है. आपका भी कुछ सच बाहर आएगा. सामने वाले पर्सन आपके सच को भी एक्सेप्ट करेंगे. आई थिंक आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ है जो चीज़ आप नहीं बताना चाहते थे, बट वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा. तब जाके आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट चेंज आ रहे हैं. आई थिंक जो चीज़ को लेके आज आप डर रहे हो ना, वही चीज़ आपका स्ट्रेंथ बनेगा. आप मिला के देख लीजिएगा. सो ये सिचुएशंस आपको यही बोल रहे हैं कि आप इस टाइम पे अलाइन नहीं हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो. आप अपना इमोशंस को कंट्रोल कीजिए. सामने वाले पर्सन धीरे धीरे चेंज होंगे, बट इस टाइम पे आप खुद को पॉजिटिव माइंडसेट पे लेके जाइए, तब जाके आपको आसान होगा ये सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने में. एंड फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है. खास करके अगर आप एक एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने क्रिएटिव पावर के ऊपर भरोसा रखिए. जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो तो कम्युनिकेशंस एंड ट्रस्ट, क्योंकि सीक्रेट्स रिवील होंगे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. एंड एरीज लियो सजिटेरियस आपके पैशन ही आपके पावर है और उस पैशन के ऊपर आप ट्रस्ट करके लेके चल सकते हो. और जो भी बाकी ज़ोडिएक साइन है, आई थिंक यहाँ पे अगर आप वाटर साइन हो तो प्लीज़ आप एयर का कुछ एडवाइस लीजिए, डिफरेंट टाइप का बात करना स्टार्ट कीजिए, डिफरेंट टाइप के बारे में सोचिए, रिसर्च कीजिए. एंड अगर आप एक फिक्स साइन हो, अर्थ साइन, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि उतना फिक्स्ड मत रहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए. चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रहा है इस वक्त, तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे आपको क्लैरिटी एंड एट द सेम टाइम जो भी आउटकम चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा. सो बी फ्लेक्सिबल. अर्थ साइन एंड स्पेशली वाटर साइन के लिए एक चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आप हो जाओगे तो आप लोगों को भी पता है कि काम ही आप नहीं कर पाते हो, लाइक फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो. इससे बेटर है कि थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट कीजिए. जब देख रहे हो कि एक्सट्रीम नेगेटिव जा रहे हो, कुछ देर ब्रेक लीजिए, किसी की बात कीजिए, कैजुअली किसी के साथ मीटअप कीजिए, क्योंकि वाटर साइन को बहना पसंद है. सो बहना बंद मत कीजिए, लाइक आपको बहना है. ओके, बाकी तो एयर एंड फायर के लिए मैंने बोल ही दिया. आई होप ये वीडियो आपके सामने बहुत क्लैरिटी लेके आए. आई होप बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हुआ. सो अगर पसंद आया ये वीडियो तो आप लोग क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा.
जय माँ काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट21। मैं मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगेन प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम नमः शिवाय।